तो आज मैं फिर से मॉल आई हूँ और मुझे ना ये केराटिन करवाना था। मैंने बताया था ना थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लग रही थी, डेंट आ रहे हैं, वेव्स आ रहे थे नीचे भी। तो इन्होंने बोला कि मैं शैम्पू ठीक यूज़ नहीं कर रही हूँ। वैसे मैं जीके का शैम्पू यूज़ कर रही थी, तो इन्होंने अब दूसरा शैम्पू बताया है। और अभी भी बस ना शैम्पू करा गया, कंडीशनर यूज़ हुआ और ड्रायर मारा था, क्योंकि अब 2 घंटे में वेट थोड़ी ना करती बाल सूखने का। तो ड्रायर ही इन्होंने, जो वो ब्लास्ट ड्राई होता है ना, वो करा। उससे स्ट्रेट लग रहे हैं बाल। पर देखो, घर पर मैं जब खुद एक बार करके देखूँगी तब मैं बताऊँगी, और इसका भी ना मैं पूरा एक्सपीरियंस शेयर करूँगी एक दूसरी वीडियो में। मैं ना हमेशा आप लोगों को ये बात बताती हूँ कि खुद से प्यार करो, खुद के दोस्त बनो। तो देखो अभी मेरे साथ कोई भी नहीं है, मैं खाने के लिए आई यार, अकेले बैठी हुई उस तरफ भी दिखाती हूँ, कोई भी नहीं है। और ये ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है, मैं बहुत बार लंच के लिए, डिनर के लिए अकेले चली जाती हूँ, मूवीज़ देखने अकेले चली जाती हूँ, घूमने भी अकेले चली जाती हूँ, शॉपिंग पे तो मैं अकेले ही जाना प्रेफर करती हूँ, क्योंकि अच्छे से फिर शॉपिंग हो जाती है। तो अभी मैं बाल के लिए आई थी, तो भूख लग रही थी, तो आ गई खाने के लिए। आज मैं फिर रॉकी को ढूंढने के लिए आई हूँ। अभी मैं मालवीय नगर में हूँ। किसी ने बताया शिवालिक मालवीय नगर के पास इसे कल देखा गया था। तो यहाँ पर वैसे मैंने पूछा है 2-3 लोगों से, तो वो बता रहे हैं कि ऐसा ही डॉग इन्होंने देखा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा घूम कर मैं देखती हूँ, मिल जाए बस आज होपफुली। तो कल ना मैंने ये पीछे वाली वॉल पे कुछ चीज़ें लगवाई हैं, कुछ कीलें लगवाई थी, ऐसे लगाई तो फिर खुद है। उसके बाद ये देखो यहाँ पे, ये आपने देखा होगा मेरे अमेज़ॉन होम डेकोर हॉल में, ये ट्रायंगल है, ये मैंने अमेज़ॉन से ही लिया था। तो ये बीच में लगाया है ऐसे, और इसके ये ऊपर की तरफ एक ये मैक्रेम वॉल हैंगिंग है, और ये थोड़ा सा नीचे करके लगाया। तो ये ऐसे हो गया ना, ऐसे 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 करके 3 चीज़ हो गई। तो ये एक बैकग्राउंड भी बन जाएगा। और अगर मुझे चेंज भी करना होगा ना कुछ बैकग्राउंड में, यहाँ पे पेंटिंग्स भी लग सकती है, क्योंकि कीले लगी है तो कुछ और चीज़ें भी मैं इस पर टांग सकती हूँ, या कुछ मैं पेंटिंग्स भी लगा सकती हूँ। और आपने एक और चीज़ देखी होगी मेरे हॉल में, यहाँ पर है ये मिरर, तो ये भी यहाँ पे लगा दिया। इस ये क्या बोलते हैं इसे, फोकस लाइट ना, हाँ, तो इसके नीचे लगाया है, क्योंकि यहाँ पे एक ये मेरा कैबिनेट है जिसमें थोड़ा मेकअप और ये स्किन केयर का सामान रहता है। तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती थी, क्योंकि मेरा दूसरा मिरर ना यहाँ पर है। तो पूरा वैसे अब रूम टूर में देखना, तो यहाँ पर एक ये मेरा सबसे पहला वाला मिरर यहाँ पर है। मैंने उस साइड भी एक लगा लिया, और ना एक मुझे बड़ा मिरर भी लेना है। तो मैं सोच रही हूँ बंजारा मार्केट जाने का, तो देखती हूँ कब जाना हो पाएगा, पर शायद 1-2 दिन के बाद मैं जाऊँ मार्केट, क्योंकि ना मुझे रूम कंप्लीट करना है। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया रूम टूर, वीडियो ज़रूरी है अब आना। और मैंने ना ये ग्लॉस भी लगाया, पता नहीं बड़े ज़माने के बाद लिप ग्लॉस लगाया, पर ये ना फिर से पिंक कलर का आ गया है। और मैंने इसके स्वॉचेस ना तो यूट्यूब पे देखे थे ना गूगल पे देखे थे, सिर्फ मैंने नायका से वहाँ पे जो वो स्क्वायर सा शेड बना होता है ना, तो वो ब्राउनिश न्यूड लग रहा था, मैंने वो मंगा लिया। ये इन कलर का है, तो इतना एक्सपेंसिव इसलिए मैंने नहीं लिया, क्योंकि मुझे पहले देखना था कि ग्लॉस मेरे पे कैसा लग रहा है। पर ये शेड मेरे पास ऑलरेडी था, मेरे पास नायका के भी जो ग्लॉस आते हैं ना, उसमें कुछ ऐसा शेड था मेरे पास। तो पता नहीं यार, ऐसे तो कैमरा पे मुझे इतना कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, पर मैं सामने से देख रही हूँ ना मिरर पे, तो ठीक लग रहा है। आप लोग मुझे बताना कैसा लग रहा है, ग्लॉस या मैट लिप्स, आपको कौन सा पसंद है। तो जब से मैंने बैंग्स करवाए ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मुझे काम होता है काफ़ी और मुझे पढ़ना भी होता है, तो मेरी आंखें ख़राब हो जाएगी, इसलिए मैंने ना ये क्लिप्स लगा लिया। और अभी मैंने ना अर्बैनिक हॉल करा है, तो अर्बैनिक के बारे में भी काफ़ी लोग पूछ रहे थे। मैंने ये स्वेटर भी वैसे अर्बैनिक से ही लिया है, तो आप वो देख लेना, क्योंकि जब से शीन बंद हुआ है ना, लोगों को बड़ी दिक्कत हो गई है कपड़े कहाँ से खरीदे। तो वहाँ पर आपको कुछ कपड़े अच्छे अफोर्डेबल मिल जाएंगे, तो वो वीडियो ज़रूर चेक करना। तो अभी मैं बार काउंसिल आई थी, ये देखो बार काउंसिल ऑफ दिल्ली, यहाँ से निकल रही हूँ। मुझे अपना आई कार्ड कलेक्ट करना था, ये परमानेंट आई कार्ड होता है। ये मैंने 2019 में फॉर्म सबमिट कर दिया था, और बार का एग्ज़ाम भी मैंने 19 में ही दिया था, जून में शायद, हाँ जून नहीं सितंबर में हुआ था वो एग्ज़ाम। और दिसंबर में मैंने फिर फॉर्म सबमिट करा था। प्रोविजनल आईडी मेरे पास बहुत सालों से पड़ी थी, पर एग्ज़ाम मैंने नहीं दिया था। तो एग्ज़ाम देने के बाद आपको फिर फॉर्म सबमिट करना होता है अपना ये परमानेंट आई कार्ड लेने के लिए। तो ये मैंने कलेक्ट ही नहीं करा लास्ट ईयर भी, मतलब 19 में सबमिट करा और पूरे 2020 में आई नहीं यहाँ पर कलेक्ट करने। तो 1 महीने में वैसे मिल जाता है, पर मैं कोरोना की वजह से गई नहीं, फिर पता नहीं मिस हो गया कि भूल गई। तो अभी ये मिल गया है, अच्छी बात है मिल गया है, पर सर्टिफिकेट अभी तक नहीं मिला। देखती हूँ, उन्होंने बोला है 2-3 महीने और शायद लग जाएंगे आने में। सर्टिफिकेट बड़े टाइम बाद मिलता है, जो परमानेंट वाला होता है आपका।
जो आप बार का एग्ज़ाम जब क्लियर कर लेते हो, जो परमानेंट सर्टिफिकेट होता है वो थोड़ा सा लेट मिलता है। मतलब सोचो 1.5 साल हो गया है तो अभी तक नहीं आया है, देखते हैं कब आएगा। तो अभी मैं सेलेक्ट सिटी आई हूँ क्योंकि मुझे ज़ारा से ना कुछ चीज़ें कलेक्ट करनी थी। मैंने ऑनलाइन लिया था सामान क्योंकि सेल पड़ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं लिया था। मतलब एक कंपाइलेशन हॉल तो आएगा ही जो पहले भी सामान लिया था, पर अभी इस बार सेल पर मैंने सिर्फ 2 चीज़ ली थी। तो सारी चीज़ें वैसे मिलाकर 8-10 चीज़ें तो हो ही जाएगी क्योंकि ब्लैक फ्राइडे भी था उससे पहले। और मुझे ज़रा नीचे भी जाना है, ये पहले का लिया हुआ था, इसमें मेरे ट्राउज़र्स है ज़ारा के। तो यहाँ पे ना सेलेक्ट सिटी में ही नीचे एक टेलर है समीर, तो वो वेस्टर्न कपड़े बहुत ही अच्छे से ऑल्टर कर देता है। तो अपने जितने भी कपड़े हैं मैं उसी को देती हूँ ऑल्ट्रेशन के लिए। और थोड़ा यहाँ पे सावधान होना पड़ता है, गिर फिर जाओ ना। मैंने अभी तक यहाँ पे स्क्रीन पे कुछ भी स्क्रीन गार्ड नहीं लगाया है, तो इसलिए थोड़ा फ़ोन का ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि ऑलरेडी फ़ोन टूट चुके हैं काफ़ी सारे। सेलेक्ट सिटी में ना B2 में यहाँ पे फरजीन टेलर्स करके है, तो यहाँ है समीर। मैं भी अपनी जीन्स ही ऑल्टर करवा रही हूँ, ये जो मैंने ज़ारा से ली थी, और ट्राउज़र्स भी मैंने करवाए हैं। तो यहाँ पे आप क्या क्या करते हो बताओ? मैं यहाँ पे कोट पैंट शेरवानी इंटीग्रेशन सब कुछ मैं डिजाइन करता हूँ यहाँ पे। हाँ, बाकी कस्टमाइज जो भी अगर होता है तो सब कुछ हो जाता है। जो भी वेस्टर्न कपड़े जैसे यहाँ से भी लेते हो, इंडियन वेस्टर्न सब कुछ, इंडियन शेरवानी, कोट पैंट सिलवाना, ब्लाउज और क्या सूट भी है ना? हाँ, सूट भी हो जाते हैं। सब कुछ यहाँ पे स्टिचिंग हो जाती है और बहुत अच्छे से होती है। और मैं यहाँ पे बहुत सालों से आ रही हूँ और कभी भी कोई ऐसे कंप्लेन नहीं आती है। काफ़ी अच्छे से सारी स्टिचिंग, ऑल्टरेशन सब कुछ कर देते हैं। तो अगर आपको आना होगा तो यहाँ पर आना और बता देना अगर आओगे तो समीर के पास। सेलेक्ट सिटी मॉल में है, P2 लॉबी A में है। अच्छा, P2 पार्किंग डिजाइनर के नाम से शॉप है हमारा, आना। और फाइनली मैंने ये पीछे का कर्टन भी चेंज कर दिया है, वाइट कर्टन लगा लिए। काफ़ी अच्छा है, सस्ता भी है यार, सिर्फ 499 का मिला मुझे अमेज़ोन पे। पीछे एक ये लेडी पाम भी लगाया है और उस तरफ मैंने एक दूसरा वाला जो हमारा बेसिक पाम होता है जो हर जगह आपको दिख जाता है, तो वो भी लगाया है मैंने। और एक स्नेक प्लांट भी लगाया है, एक पीस लिली भी है ब्रूम में। तो 4 प्लांट्स है ओरिजिनल, एक कॉर्नर में है तो वो फेक प्लांट है क्योंकि उस पर ना तारे वारे भी रहती है, इसलिए मैंने वो ओरिजिनल नहीं लगाया। बाकी ये जो प्लांट्स हैं ना, इनकी मेंटेनेंस कैसे करनी है मुझे इतना आइडिया नहीं है। थोड़ा मैंने पूछा तो था, मैं पीस लिली तो अच्छे से इसका ध्यान रखती हूँ क्योंकि हल्का है, पर इन भारी भारी पाम के पौधों को बाहर ले जाना मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, अकेले ध्यान रखना। इसमें पानी डालना, कितना बाहर रखना है। घर में ही अगर मैं ऐसे रखती हूँ तो ठीक है कि नहीं। अगर आपको कुछ इसके बारे में नॉलेज है तो मुझे बताना कि इसे हफ्ते में कितनी बार बाहर रखना है, कितना पानी डालना है, क्योंकि ना ये बहुत ज़्यादा भारी है। स्नेक प्लांट और पीस लिली तो छोटे छोटे हैं तो इनका तो मैं बहुत अच्छे से ध्यान रखती हूँ, पर ये भारी वाले जो प्लांट्स हैं ना, इनकी मुझे बड़ी फिक्र होती है। पी लो चलो चल, मिल ली जाऊँ मैं। आप घर में जाना है, उसे घर देखना है, घर चेक करना है। आजा चल ले, चल घर जाना है चेक करने। बाबू कोई नहीं ले जाएगा, नहीं ले जाएगा, अब नहीं ले जाएगा कोई, कहीं नहीं जा। रॉकी नोएडा चला गया था, रॉकी वहाँ पे डॉग शेल्टर होम है, वहाँ से मिला है 2 महीने बाद। 2 महीने से ये नोएडा में था। कहाँ कहाँ लोगों ने बताया। आज सुबह से ना 3 बार मैं अपने बाल काट चुकी हूँ क्योंकि पता होता क्या है, मैंने संडे को हेयर वॉश करा था, ठीक है। उसके बाद संडे मंडे को बाल ठीक रहते हैं, फिर ये जो आगे के बैंग्स है ना, ये पैंग्स बन जाते हैं, उस तरफ भाग जाता है ये, तो इसे मेरा पोंगा पंडित जैसा हेयर स्टाइल हो जाता है। ये बाल इधर भाग रहे होते हैं, उधर भाग रहे होते हैं। तो मैंने इसको स्ट्रेट करा भी, आज वेंसडे है, ठीक है, तो 2 दिन हो गए। मंडे ट्यूसडे ठीक रहता है, नहीं संडे को करा था शैम्पू, संडे मंडे ठीक था। ट्यूसडे को कल भी मेरे बाल ख़राब हो रहे थे और आज मैंने इसे स्ट्रेट करा है आगे से। और हाँ, मैं थोड़ा सा अभी ओवर ड्रेस लग रही हूँ क्या, मुझे डिनर पे जाना है, तो मैं रेडी हो गई थी। मुझे वीडियो भी करनी है तो वीडियो भी हो जाएगी और मैं फिर अभी रेडी हो गई, वरना फिर शाम में हड़बड़ होता। तो हाँ, मैं बाल के बारे में बता रही थी। मैंने इसे काटा, स्ट्रेट करा इसे, तो ये और लंबे हो गए, मतलब यहाँ तक आ रहे थे और साइड भी नहीं हो रहे थे। मतलब क्या मैं करती, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। फिर मैंने 1 बार कैंची चलाई, उसके बाद भी मेरे आँख पर आ रहे। फिर मैंने 2 बार कैंची चलाई, मैंने साइड करने की इसको कोशिश करी है, साइड भी नहीं उठते। फिर मेरे को तीसरी बार चलाना पड़ा कि आगे रहे तो कम से कम आँख पर इतने ज़्यादा ना आए। अभी भी वैसे काफ़ी आ रहे हैं,
पर पहले से कम है, इतना तो मैं मैनेज कर लेती हूँ। तो हाँ, बालों के साथ ये थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है बैंग्स जब आप रखते हो। और आज का जो वीडियो है ना जो मैं लगाने वाली हूँ, वो मुझे LV का जो मैंने बैग लिया था ना, उसकी अनबॉक्सिंग करनी है। अनबॉक्सिंग के बारे में मैंने पूछा था इंस्टाग्राम स्टोरी पर कि करूँ कि नहीं करूँ। तो मैंने कोई ना लग्जरी ब्रांड का बैग बहुत सालों के बाद लिया। लास्ट मैंने 2017 में लिया था, ये मैंने 2020 में लिया था दिसंबर में। पर 1-1.5 महीने से बेचारा अभी तक यहाँ पर कोने में पड़ा हुआ है। ये देखो कहाँ हो, ये रात देखो, अभी तक मैंने खोला नहीं है। तो मैंने सोचा अनबॉक्सिंग का वीडियो मैं लगा ही देती हूँ। आप लोगों ने बोला भी था इंस्टाग्राम पे, और मतलब मुझे बड़ा पसंद था ये बैग, तो इसी वजह से मैंने खरीदा है। वरना इतना एक्सपेंसिव बैग थोड़ा सा ऐसे हो जाता है मन की खरीदे। मैंने आपको बताया था ना कि मैंने बाल काट लिए हैं, और मैंने आज शैम्पू करा है। ये देखो मेरे बाल कैसे हो रहे हैं, ये संजय दत्त जैसे हो गए आगे से, तो मतलब देखो। और उस दिन का आप देखो, क्योंकि वो मैंने स्ट्रेटनर चला लिया था तो ज़्यादा स्ट्रेट हो गए थे बाल यहाँ से। और अभी तो यार ये बंदर बन गई हूँ मैं, तो सेट ही नहीं हो रहे। बाल धोए ना तो थोड़े से ऐसे हो जाते हैं उड़े उड़े से। कल तक थोड़े ठीक हो जाएंगे, पर फिर कल पता है क्या होगा, ये इधर उधर भागने स्टार्ट हो जाएंगे फिर से। तो काफ़ी दिनों के बाद मैंने इतनी डार्क लिपस्टिक लगाई है, और अच्छी लग रही है, इतनी बुरी नहीं लग रही है। विंटर्स में अच्छी लगती है ऐसे ना डार्क लिप्स। तो ये मरून शेड लगाया है मैंने शुगर का। और अभी जस्ट मैंने एक वीडियो लगाई है दूसरे चैनल पर कि पीरियड्स में पूजा करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि मैंने ना किसी व्लॉग में, पता नहीं रूटीन वाला व्लॉग था या कोई था, लास्ट व्लॉग था शायद, उसमें मैंने ये बता दिया था कि मैं पूजा कर लेती हूँ पीरियड्स में, आरती दिखा रही थी। तो मुझे किसी ने ये कमेंट करा कि नहीं करनी चाहिए पूजा पीरियड्स में क्योंकि पाप चढ़ता है। तो मेरे ख्याल से तो देखो पाप नहीं चढ़ता है, मेरे ख्याल से क्या पक्का ही है, ये कंफर्म है, पाप वाप नहीं चढ़ता है। ये बस अंधविश्वास, लोगों की गलत धारणा उनके दिमाग में बिठा दी गई है। क्यों बिठा दी गई है वो भी मैंने बताया है, मैंने वीडियो लगाई है इस पर दूसरे चैनल पर, निधि मीरा पर। तो वो चैनल आप जाकर देखना, इस वीडियो को देखना, तो आपको शायद पता चले कि ऐसा होता है या नहीं होता है, करनी चाहिए पूजा कि नहीं करनी चाहिए, तो क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। अच्छा, इस ब्लॉग में मुझे आखिर में एक और चीज़ ऐड करनी है कि देखो आपस में लड़ना बंद कर दो। ये जो सोशल मीडिया पे इतनी ज़्यादा गंदगी मचाई हुई है, ट्विटर पे आप देख रहे हो कि लोग कैसी कैसी बातें लिख रहे हैं, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हैं। एक पूरे समुदाय को ही टेररिस्ट बोला जा रहा है, किसानों को ऐसे आतंकवादी, सबके सब किसान, ऐसा स्टेटमेंट लिखा था। तो आपको लगता है ये ठीक है? मतलब जो मेरे भी रिश्तेदार हैं, मेरे कोई जानने वाले वो किसान है तो वो टेररिस्ट होगा? इतनी गलत गंदी बात। देखो एक छत के नीचे भी ना इतने सारे जो लोग होते हैं, उनके भी ओपिनियंस डिफरेंट हो सकते हैं, उनकी अलग आइडियोलॉजी हो सकती है, सबकी सोच एक जैसी नहीं होती। पर ऐसा तो नहीं ना कि आप अपने घर वालों को मर्डर थ्रेट दे रहे हो, रेप थ्रेट दे रहे हो, कैरेक्टर असैसिनेट कर रहे हो, ऐसा नहीं करते ना। तो आप सोशल मीडिया पे ऐसी गंदगी क्यों मचा रहे हो? ठीक है, हमें कोई डिसीजन सही लगता है, कोई गलत लगता है, पीसफुल प्रोटेस्ट अगर कर रहे हैं तब वो ठीक है, पर दंगे भी आप सभी लोग जानते हैं, जितने भी सेंसिबल लोग हैं उनको पता है कि दंगे करवाए गए थे। ठीक है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सभी फार्मर्स को इस तरीके से आतंकवादी बोलेंगे, बहुत ही गलत बात है ये। और ऐसी हरकतें मत करो, किसी का कैरेक्टर असैसिनेट मत करो। ऊपर से जब आप खुद ऐसे काम करते हो और फिर दूसरों को इस तरीके से बोल रहे हो, वो तो और भी गए गुजरे लोग हैं। तो आपस में लड़ना बंद कर दो। पॉलिटिशियंस तो वैसे ख़त्म लोग हैं, तो ये ख़त्म हो चुके हैं और आप लोगों को भी ख़त्म करना चाहते हैं। आपस में लड़वा रहे हैं, डिवाइड एंड रूल। आप लोगों की सिर्फ लड़ाई लगवा रहे हैं। मुझे ये बता दो आप लोगों का इसमें क्या बेनिफिट होगा? कुछ भी नहीं होगा। खाली आपस में लड़ते रह जाओगे, टॉक्सिक होते जाओगे और जहरीले होते जाओगे। टॉक्सिक बना रहे हैं ये कुछ लोग आपको ट्विटर पे, संभल के रहना है इन लोगों से। और ये सब फालतू का बहस, लड़ाई झगड़े, क्योंकि जब बढ़ जाता है ना तो लोग गंदा, इतना गंदा गंदा गाली और क्या कैरेक्टर पर, घर परिवार, इन सब पे बोलने लगते हैं। तो मत करो, बहुत गलत बात है।